Assalamu alaikum. So this is the lesson 3 of Chinese language. So in the previous lesson we learned about the basic pinyin structure और इसके हमने पार्ट्स पढ़े थे जो कि इनिशियल फाइनल्स एंड टोन्स हैं. पिछले लेक्चर में हमने इनिशियल एंड फाइनल कवर किए थे. So in this lesson we will learn about the Chinese tones. So let's get started. So there are four tones in Chinese language. The first tone जो पहली टोन है हमारी उसको कहते हैं हम फ्लैट टोन और स्ट्रेट टोन. सो एग्जाम्पल के तौर पे हमने माँ वर्ड लिया है MA और इसके अंदर जो है स्ट्रेट टोन लगी हुई है. सो इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी होगी स्ट्रेट टोन के साथ? इट्स लाइक माँ माँ, बिल्कुल स्ट्रेट. और सेकंड टोन जिसको हम राइजिंग टोन कहते हैं, सो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी इट्स लाइक माँ माँ. हमारी पिच जो होगी वो लो टू हाई जाएगी. ओके. सो थर्ड टोन जिसको हम फॉलिंग एंड राइजिंग टोन कहते हैं, सो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी इट्स लाइक मा मा. द फोर्थ टोन और लास्ट टोन जो है हमारी उसको हम कहते हैं फॉलिंग टोन और इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी इसके इट्स लाइक मा मा. सो चाइनीज़ लैंग्वेज इज़ बेसिकली अ टोनल लैंग्वेज. चाइनीज़ लैंग्वेज में जो है हमें टोन्स का जो है थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि जो है हर टोन्स के साथ जो है इसके मीनिंग अलग हो जाते हैं. जैसे कि यहाँ पे हमने माँ का वर्ड यूज़ किया है और उसको हमने हर टोन्स के साथ जो है पढ़ा है, तो इसकी हर टोन्स के साथ जो इसकी मीनिंग अलग है. जैसे कि फर्स्ट टोन के साथ फर्स्ट टोन की जो प्रोनाउंसिएशन है माँ, दैट मीन्स इज मदर. Ma, that means is ham. Ma, that means is horse. Ma, to insult someone, to scold someone. Yeah. The tone changing rule. When two third tone syllables are read in sequence, the first syllable turns into the second tone. For example, इसका मतलब ये है कि जब भी दो सिलेबल में थर्ड टोन आ रही होगी, जैसे कि नी पे भी थर्ड टोन है और हाउ पे भी थर्ड टोन है, सो फर्स्ट सिलेबल की जो थर्ड टोन होगी वो सेकंड टोन में कन्वर्ट हो जाएगी. जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे सेकंड टोन पे कन्वर्ट हो गई है. सो इसकी प्रोनाउंसिएशन जो होगी इट्स लाइक नी हाउ नी हाउ. तो सेकंड एग्जांपल है खई. सो फर्स्ट सिलेबल की थर्ड टोन सेकंड टोन में कन्वर्ट हो गई है, सो इसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी इट्स लाइक खई खई. सो इसके मीनिंग है मे और कैन. सो इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं. मामा वो खई 吃蛋糕吗? That means is mom, may I eat a cake? Yeah. So the next is neutral tone. Neutral tone, some Chinese character doesn't have any tone mark. We will pronounce as neutral tone. Neutral tone उसको कहते हैं जिस पे कोई भी टोन ना हो, उसको neutral tone कहते हैं. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है पापा, that means is dad. इसमें एक सिलेबल में जो है टोन है और एक सिलेबल में टोन नहीं है, सो इसको हम कहते हैं न्यूट्रल टोन. पापा, dad. The second example है mama, that means is mother. 哥哥, 哥哥, elder brother. Yeah. So that's it for today. And yeah, please do practice this Chinese tones. And thank you so much for watching. See you in the next lesson. Allah Hafiz.